हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। तो आज है 28 मार्च 2025 और आज हम 28 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व टीबी दिवस ये भी 24 मार्च को मनाया गया है। हर वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को टीबी की गंभीरता के बारे में जागरूक करना और इसके रोकथाम के और इलाज को बढ़ावा देना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरखीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी 105% बढ़ी है। 2015 में यह $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गई। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सीएम मंत्रियों विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? तो कर्नाटक राज्य में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। तो अभी कर्नाटक में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। कर्नाटक सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एलिये का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएसआई ने कहाँ 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है? तो एएसआई ने अभी केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। केरल के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नए नामरत्नम 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। एक्सपायर्ड दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है।
29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण ये अलप्पुझा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो केंद्र सरकार ने सांसदों, पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में 24% की वृद्धि की है। जारी अधिसूचना में सांसदों का वेतन मासिक 1 लाख रुपये से संशोधित कर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही उनके दैनिक भत्ते और पेंशन लाभ में भी वृद्धि की गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है? तो चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो सी डॉट ने आईआईटी दिल्ली के साथ आपदा पूर्व चेतावनी और आपातकालीन संचार में ग्राहक सहायता के लिए जनरेटिव एआई संचालित चैटबॉट के लिए विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडलवाइज ERC ने किसे अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है? तो एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने मैथिली बाला सुब्रमण्यम को अंतरिम प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 30 सितंबर 2025 तक वैध रहेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जयमाल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ताकाशी नकाजिमा होंडा कार्ड्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत में आने वाले प्रेषणों के स्रोतों में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं। डैन बोगिनो को FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया है। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है। तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है।